भारतीय फौज के दिल पर पाकिस्तानी फौज की धाक बैठ गई। कारगिल के रिश्ते हुए जख्म देखकर भारतीय जनरल भी कांप गए। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने अपनी फिजाई नाकामी का एतराफ कर लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान से जंग करके आज़ाद कश्मीर के इलाकों पर भी कब्जा जमाने की ख्वाहिश करने वाले भारत ने एक ऐसा ही नारा 65 की जंग में भी लगाया था कि वो लाहौर के जिमखाना में जाकर पार्टी मनाने वाले हैं, मगर पाकिस्तानी फौज ने उसकी ऐसी दुर्गत बना डाली कि भारतीय फौज अपने मरने वाले फौजियों की लाशें भी ना उठा सके। कारगिल के महदूद जंग में भी पाकिस्तानी जवानों ने भारत को तिगनी का नाच नचवाया था और इस जंग के जख्म भी अभी तक भारत के जनेल गन रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बदल कर कश्मीर पर कब्जा करने वाले भारत की अस्करी ताकत क्या रह गई, खुद उसके एयर चीफ ने भी इसका भांडा फोड़ कर रख दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयर चीफ BS धनोआ ने अपने ही इदारे का पोल खोल दिया। भारतीय एयर चीफ का कहना है कि हम 44 साल पुराने 21 मकत्यारे इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी पुरानी तो कोई गाड़ी भी नहीं चलाता। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हम पुराने तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय एयर चीफ का कहना था कि मकत्यारे अब बहुत पुराने हो चुके हैं। ख्याल रहे, नाम नेहाद बालाकोट हमले के बाद पाक फिजाइया ने सरप्राइज देकर धाक बिठाई थी। भारतीय माहिरीन ने एतराफ़ कर लिया है कि पाक फिजाइया ने भारत पर तकनीकी अददी बरतरी कायम की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पाक फिजाइया ने गैर मुतवक्की तौर पर दिन की रोशनी में जवाबी हमला किया। 3 इकसाम के 12 भारतीय तैयारों ने उड़ान भरी, लेकिन पाक फिजाइया का मुकाबला ना कर पाए। भारत का जदीद और सबसे खतरनाक समझा जाने वाला सुखोई 30 नाकाम नजर आया। भारत के सबसे मोतबर समझे जाने वाले अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब पाकिस्तान से कार्रवाई की गई तो भारत के 12 तैयारों ने मुकाबला करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला ना कर सके। भारतीय तैयारों में मग 21 सुखोई 30 और भारतीय फिजाइया के मिराज तैयारे भी फिजा में बुलंद हुए, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों का मुकाबला ना कर सके। भारत का सबसे खतरनाक समझा जाने वाला सुखोई 30 भी पाकिस्तानी फिजाइया के सामने नाकाम साबित हुआ, जबकि भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले मिराज तैयारे पाकिस्तानी तैयारों का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान ने इतनी जानदार मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की कि भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा भी कुछ ना कर सका। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई उस वक्त की गई जब भारतीय OX पेट्रोल तैयारों का चेंज ओवर हो रहा था। पाकिस्तान OX पेट्रोल चेंज ओवर से आगाह था। SO-30 के कंप्यूटर, रडार और मिसाइल फायरिंग सिमुलेशन देने में नाकाम रहे थे। दूसरी जानिब कारगिल की जंग के जख्म चाटने वाले साबिक फौजी जनरल ने भी पाकिस्तानी फौज की महारतों के सामने सर झुका दिया है। इन दिनों माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर भारत के एक रिटायर्ड फौजी अफसर जनरल बख्शी की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कारगिल जंग में होने वाले नुकसान और BSF के एहलकारों के माबेन पाक फौज के खौफ की तमाम तर कहानी बयान कर दी है। अपने एक इंटरव्यू में जनरल बख्शी ने कहा कि दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी, हमारी जो पहली पलटन गई वो उनकी ठीक मान के पीछे थी। दिन में किसी किस्म की कोई हरकत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खाना बैंकर्स में बनता था और यहाँ तक कि BSF के एहलकारों को लैट्रीन भी बैंकर्स के अंदर डब्बों में करके बाहर फेंकना पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सर के ऊपर होता था और 24 घंटे फायर होता था, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद महार पलटन आई, उसका भी बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारी एक जगह BSF का पोस्ट था। जब मैंने बटालियन कमांडर में चार्ज लिया, इस पोस्ट पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ तबाही फैली हुई थी। तमाम बैंकर्स तबाह हो चुके थे और सारे के सारे BSF के जवान रिवर्स हो चुके थे। पोस्ट पर आगे ही जानब एक बैंकर रह गया था, जहां हमारा एक हवलदार था। उसने मुझे कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि सर, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया है, जिसकी रेंज मेरी तोप से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान ने फायर किया तो यहाँ हमारे पास 100 के करीब जो मिट्टी के तेल के बैरल पड़े हुए थे, वो सब के सब जल गए हैं। उसके बाद BSF के लड़के घबरा गए हैं। आगे की तरफ सिर्फ वही हवलदार था। हवलदार ने बताया कि पाकिस्तानियों ने हमें अच्छी तरह मार लगाकर अपने अपने बैंकर से निकाल कर छत पर भंगड़ा किया और हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई।